জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। 2024 26শে আগস্ট জনরবের ক্যামেরা ছিল পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে। হ্যাঁ, খুশির ছোঁয়া, খুশির খবর। এত অশুভ নেগেটিভ খবরের সঙ্গে এক খুশির বার্তা নিয়ে এলো জনরব মিডিয়া। কি সেই খুশি? চলুন আস্তে আস্তে আমরা সদর দপ্তরে প্রবেশ করি। তার আগে আপনাদের বলে দিই রেল কর্মচারীদের জন্য সুখবর। रेलवे प्रोमोटरी ऑफिसर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया हो, आज जो हम लोग ये प्रेस मीट करवाए हैं, ये आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले कैबिनेट ने एक फैसला लिया है जिसमें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार द्वारा अनुमति मिली है और उसको लॉन्च किया गया है। तो उसके क्या फीचर्स हैं उसको हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखेंगे और उसके बाद आपके सवाल को लेंगे। तो सभी पेंशन स्कीम है, इसका जो तारीख निर्धारित की गई है वो है 1/4/2025 से उसको इफेक्ट दिया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन सभी के लिए है ये, उनको बेनिफिट किया जाएगा। प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये स्कीम खुला है, वो भी चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो राज्य सरकार के ऊपर निर्धारित है। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो अश्योर्ड पेंशन के रूप में जो 50% जो उसका एवरेज निकल के आता है, जो कि लास्ट 12 महीने का जो एवरेज बेसिक पे है, एम्प्लॉय रिटायर होते हैं उनके लास्ट 12 महीने का जो एवरेज बेसिक पे है भी मिलेगा। तो अगर बात करें हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की, तो उसके रूप में डियरनेस रिलीफ का कंपोनेंट होगा। सेकंड ये है कि एम्प्लॉय के डेथ के बाद आफ्टर रिटायरमेंट उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को 60% ऑफ द पेंशन ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा, जो कि जस्ट बिफोर हिज और हर डिमाइस था। तो ये भी एक अच्छा कंपोनेंट है। थर्ड कंपोनेंट है कि मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह का मिनिमम पेंशन मिलेगा। ये उसके सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं है, हो सकता है उसकी सैलरी लास्ट बेसिक पे जो है वो कम हो, लेकिन 10,000 रुपये प्रति माह का मिनिमम एश्योर्ड पेंशन उसको मिलेगा। नेक्स्ट, मिनिमम जो बेसिक पेंशन है उस पर डीएनएस रिलीफ भी ऐड किया जाएगा और जो टोटल अमाउंट है उसकी धनराशि एम्प्लॉय को पेंशन के रूप में मिलेगी। और ये जो 5वां पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो 10% जो एनपीएस में कट रहा था वो यूपीएस में भी कटता रहेगा। तो वो जो पैसा जमा है आपको एक लमसम के रूप में मिलेगा, और ये जो पैसा मिलेगा वो इन एडिशन टू ग्रेजुएटी है। उसका कैलकुलेशन का जो है वो सेकंड बिंदु देखें आप, 1/10 of monthly emolument, that is basic plus DA, as on the date of superannuation for every completed 6 months of service। मतलब हर 6 महीने की सर्विस कंप्लीट होने पे उसको 1/10 of monthly basic plus DA का कंपोनेंट मिलेगा। उसको नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अमाउंट है वो पेंशन है इन एडिशन टू ग्रेजुएटी है। आ चुके हैं 1/1/2004 के बाद, उनका क्या होगा? तो ये जो यूपीएस का जो स्कीम है वो सभी एनपीएस जो धारक है उनके लिए एप्लीकेबल है, और जो पास्ट पीरियड का जो अरियर है वो भी उसको भुगतान किया जाएगा, और भुगतान की राशि उस पर इंटरेस्ट लगा के दी जाएगी। अरियर देने पड़ेंगे, और 16,250 रुपए जो इनिशियल कॉस्ट आएगा इस स्कीम को भुगतान करने के लिए। बात अगर करें तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% ऑफ सैलरी उसमें होता था, इसमें भी 50% ऑफ एवरेज सैलरी होगा, और एनपीएस में एश्योर्ड पेंशन की कोई बात नहीं होती। इसमें 20 साल हुआ करता था, यूपीएस के केस में 25 साल, और एनपीएस के केस में कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता था। 10,000 प्लस डीआर होगा। वहीं अगर एनपीएस की बात करें तो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। 60% ऑफ पेंशन होगा जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता था जस्ट उसके डेथ से पहले। वहीं एनपीएस में कोई गारंटी या कोई एश्योर्ड फैमिली पेंशन का इंडेक्स नहीं था। लगभग 16 से 18 16,000 एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते वो इसके लिए अवसर। और जैसा आपने स्कीम में देखा कि एनपीएस के मुकाबले काफ़ी बेटर है, तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए ऑप्ट करेंगे। जैसे
एमसी के प्रेसिडेंट है विनोद शर्मा जी। इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है तो कुछ पूछना चाहेंगे, आपका व्यू पूछना चाहेंगे। पूरा नहीं मिलता है, क्या पूरा स्टडी हम लोग नहीं कर लेते हैं तो ऐसे ग्लास बोलना सही नहीं है। अभी हम केवल आप लोग के सामने ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये ओपीएस से बेहतर है या ओपीएस से समकक्ष है तो ओपीएस क्यों नहीं, ओपीएस क्यों नहीं। तो सवाल है कि हम लोग इसका पूरा अध्ययन करें, इसको पढ़ें, इसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं। इसलिए अभी इस पर विस्तार से करना मुश्किल है। हम लोग का 20 साल से जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, लड़ाई में हम लोग का इसी डिमांड था ओपीएस। अल्टीमेटली हम लोग को ओपीएस नहीं मिला। एनपीएस हो सकता है कुछ सुविधाएं अधिक हो, ये अध्ययन के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन ये ओपीएस नहीं है। 110 और इमेंडमेंट उसको जोड़ के उसको किया जाएगा। एनपीएस में 60% ऑफ टोटल जो वो फंड था उसका दिया जाता था, बट इसमें यूपीएस में 1/10 ऑफ द 6 मंथ सैलरी वैसा करके कैलकुलेशन सर्विस के लिए। उसके बाद तो वो जो 35 साल 40 साल बेचारे सर्विस किए उनका क्या होगा? तो उनका सैलरी जो बढ़ेगा तो वो लास्ट 12 मंथ्स का जो रिटायरमेंट से लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज सैलरी से इसका कैलकुलेशन। नहीं, ये तो मतलब फिर उन लोग के लिए कुछ तो प्रतिदान होना चाहिए ना, उनका भी तो, वो तो इतने साल यहीं पर काम करके गए हैं तो उनका भी तो कुछ होना चाहिए, लाभान्वित वो भी तो होने चाहिए। जो 35 साल 40 साल जो सर्विस करेगा तो उसका ऑब्वियसली सैलरी तो उसका ज़्यादा होगा जी। तो उससे जो लिंक तो किया हुआ है लास्ट आपका सर्विस का लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज करके उससे भी कैलकुलेशन है। तो जो 10 के 12 मंथ का सैलरी और जो 35 साल 40 साल सर्विस करेगा उसका लास्ट 12 मंथ का सैलरी, दोनों में क्वाइट डिफरेंस है। जैसे कि वो बता ही रहे हैं कि ओटीएस के लिए उनका लास्ट 20 साल से डिमांड रहा। So that is covered under NPS. That is we have joined employees. We have to write to that figure, and once we write to that figure, we will share that data definitely. And who was joined in NPS? That is after 100,000. सर ये स्कीम तो 95,000 है, 75,000 लगभग कर्मचारी है। टोटल स्टैंड विल बी इंक्लूडिंग हावड़ा डिवीजन। हावड़ा डिवीजन में 19,000 प्लस है आउट ऑफ 27,000 टोटल स्टैंड। जो आज के दिन में न्यू पेंशन स्कीम सर जैसे बोले, अगर वो ऑप्ट करे तो उसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम मिलेगी। रिमेनिंग ओल्ड पेंशन स्कीम ईस्टर्न रेलवे में, टोटल ईस्टर्न रेलवे में आउट ऑफ 1,07,000 एम्प्लॉय 1100 आदमी लगभग 1100 हैज ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम। अगर वो लोग भी ऑप्ट करना चाहे, दैट इंक्लूड्स द कर्मचारी ऑफ हावड़ा डिवीजन, तो उसको भी न्यू पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलेगा और उसका जितना रकम को आज तक उनको मिला है और जितना यूनिफाइड पेंशन के लिए उसको मिलेगा उसको घटा के जितना उनको मिलना चाहिए एज ए एरिया विद इंटरेस्ट ऑफ पीएफ का जो इंटरेस्ट उसी रेट पे दिया जाएगा। आप अपना परिचय दें। बात ऐसे है कि 3 दिन हुआ है, इसका नया जो सूचना जो कैबिनेट में जो सैंक्शन हुआ है बैठक में, इसके बारे में अभी तक जो चर्चा जो हम लोग का अपेरेंटली जो मिला है, बांग्ला में कहावत है, नाक के बदल में नून मिला है ना। तो हम लोग को ट्रेड यूनियन का फंड से हम लोग को डिमांड था ओपीएस, लेकिन सरकार ने अभी ओपीएस चालू रखा, एनपीएस चालू रखा, इसका साथ साथ यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम ये भी चालू हो गया है सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। एक बात है, इसका क्या बेनिफिट है, ये अपेरेंटली हम लोग जो देखे हैं कि 50% जो हम लोग को पूरा डिमांड था एनजीसीए का तरफ से, जेसीए का तरफ से पूरा डिमांड था ऑल इंडिया बेसिस में, ये अपेरेंटली हम लोग को जो मांग था ये पहले जो है मुद्दा हम लोग को मिला है, ये बात सही है। लेकिन इसके ऊपर में पूरा जो क्या है इसके अंदर में, ये पूरा देखने के लिए हम लोग को 3 से 4 महीना वेट करना पड़ेगा। कर्मचारी को जो डिमांड था
नो पेंशन स्कीम हम लोग बोलते थे एनपीएस को। जो कर्मचारी आज तक जो रिटायर हो चुका है, कोई आदमी 1200 रुपया, 1400 रुपया, 2000 रुपया लगभग ऐसे पेंशन मिलते थे। लेकिन इसमें कम से कम ये बोला है जो कम से कम लास्ट जो सुपरएन्यूएशन जॉब होते हैं, रिटायरमेंट जब जिस महीना होते हैं, प्रधानमंत्री जी बताया है कि हम लोग को जो हमारा रेन मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, उसकी बताया जी है कि लास्ट 12 मंथ का जो एवरेज करके उसको 50% करके पेंशन उसका एश्योर किए। लेकिन इसके अंदर में बहुत कुछ बात है, जैसे ग्रेचुइटी के बारे में बोले हैं, उसका साथ साथ जो मिनिमम पेंशन 10,000 किए हैं, ओपीएस वाला अभी तक है 9,000 पेंशन है, तो उसको जो फैमिली पेंशन है जो है उसको 50% और 30% है ओपीएस वाला। तो हमारा जो है अभी जो यूपीएस जो घोषणा की है 60% फैमिली पेंशन का घोषित हुआ है, तो इसमें भी एक डिस्क्रिमिनेटिंग है। बात ऐसे है कि पूरा पेपर नहीं मिलने से हम लोग को ट्रेड यूनियन का तरफ से फुल इसको सपोर्ट करना। क्यों इस बारे में हम लोग 2007 साल में जब सरकार 2004 में इसको 3 में घोषणा किया है, दिसंबर महीना में 22 दिसंबर, आपको मालूम है अटल बिहारी जी इसको घोषणा किया था। पीएफआरडीए बिल जो 2013 में 6 सितंबर 14 सितंबर 7 सितंबर में इसको पीएफआरडीए कानून हुआ है। उसका पहले जो ट्रेड यूनियन का पास इंफॉर्मेशन दिया था चिट्ठी के ऊपर में, जो कम से कम एनपीएस का कर्मचारी को यूपीएस का कर्मचारी का साथ साथ देखिएगा, जब कभी एनपीएस का कर्मचारी का इससे कम पेंशन मिलेगा नहीं। लेकिन हम लोग क्या देखा, 1200, 1400, 2000, 2500 रुपया का अंदर उसको दिन गुजारना पड़ता है, जो ऑलरेडी उसको रिटायर हुआ है। एक ही बात जो है यूपीएस का अंदर में जो क्या होगा अगला दिन में, इसके पूरा 3-4 महीने का अंदर पूरा पेपर नहीं मिलने से इसको बोलना बहुत मुश्किल है। एक ही है कर्मसूची दिया है लास्ट 10 अगस्त लास्ट ईयर में 2023 में हम लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर बहुत बड़ा जुलूस निकाले थे, जो बड़ा एक किया था। उसके बाद कमेटी क्रिएट हुआ, 2-3 बार कमेटी का बैठक भी हुआ है, लेकिन इसके बाद एक घोषणा हुआ है। हम लोग इसमें डिससैटिस्फाइड अभी बोलने का नहीं है, बस सैटिस्फाइड हुआ है हम इसे अभी इस सिचुएशन में अभी तक अपना है नहीं। लेकिन अकॉर्डिंगली जो 2-3 चीज जो मुद्दा है ये हमारा मांग था, लेकिन हम लोग को जो मूल मुद्दा था ओपीएस का जो इंटर ओपीएस जो सिस्टम में जो कर्मचारी का साथ जो बेनिफिट मिलते थे, हम लोग यूनियन का तरफ से यही मांग ये है जो ओपीएस हम लोग को जो है जो फिजिकल चैलेंजेस जो जिसका है, जो अनमैरिड डॉटर, डिवोर्सी जो डॉटर होते हैं उसको भी पेंशन का जो डिमांड जो हम लोग का है, तो एक डिमांड हम लोग को मिलेगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये सब कुछ हम लोग देखने इसको ऊपर से सेटिस्फाइड और नॉन सेटिस्फाइड जो भी हो, डिससेटिस्फाइड जो भी बोलिएगा, ये पूरा पेपर्स नहीं मिलने से हम लोग को ऊपर ये बोलना बहुत मुश्किल है। ইস্টার্ন রেলওয়ে সদর দপ্তরে ডিআরএম, অন্যান্য আধিকারিক, ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের কথা আপনারা শুনলেন। আপনারা দেখছিলেন জনরব মিডিয়া।